अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बुज़ुर्गों और बहनों, आज मुहर्रम के मुबारक महीने में और ख़ास तौर पर करबला के उस महान याद को करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं, जिसने पूरी इंसानियत को सब्र, हिम्मत और सच्चाई और इंसाफ का रास्ता दिखाया। मुहर्रम सिर्फ एक महीना नहीं, बल्कि ये हमें याद दिलाता है कि जब भी सच्चाई और सत्य और असत्य के बीच संघर्ष हो, तब एक सच्चा इंसान सच्चाई का साथ देता है, चाहे उसके सामने कितनी भी कठिनाइयों क्यों ना हो। करबला की ज़मीन पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ने जो मिसाल पेश की, ये पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। उन्होंने हमें सिखाया कि इज़्ज़त और सच्चाई के साथ जीना और झूठ और अन्याय के सामने झुकने से बेहतर है। तो दोस्तों, आज हमारी ज़िंदगी में भी कई तरह की चुनौतियाँ हैं। कोई खुद की परेशानियों से जूझ रहा है, तो कोई रिश्तों की समस्याओं से, कोई बीमारियों से, तो कोई निराशा और तनाव से। ऐसे वक्त में करबला का संदेश हमें ताकत देता है। जब हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु की कुर्बानी को याद करते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हमारी मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हों। एहसास होता है कि हमारी कितनी मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हमारे इरादे मजबूत हैं और हमारा भरोसा अल्लाह पर है, तो हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। मुहर्रम हमें 3 बड़ी बातें सिखाता है। पहली बात, सब्र करना। सब्र कमज़ोर लोगों की पहचान नहीं, बल्कि मजबूत लोगों की ताकत है। करबला में कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी हज़रत इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु और उनके साथियों ने कब्र का साथ नहीं दी। सब्र। अगर आज हमारी दुआएं देर से कबूल हो रही हैं, अगर हमारी मेहनत का फल उसी वक्त नहीं मिल रहा है, तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह हर सब्र करने वाले के लिए बेहतर इनाम रखता है। दूसरी बात, हिम्मत और साहस। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों से डरते नहीं। वह करबला हमें सिखाती है कि सच्चे इंसान को हालात नहीं, बल्कि उसके उसूल पहचान दिलाते हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अपने परिवार वालों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो हार मत मानिए। अंधेरी रात है, पर उजाला सुबह ज़रूर आती है। तीसरी बात, आज समाज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत सच्चे और ईमानदार लोगों की है। झूठ और धोखा थोड़े समय के लिए फ़ायदा दे सकते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा कायम रहती है। हमें अपने बर्ताव, अपने कारोबार, अपनी नौकरी और अपने रिश्तों में ईमानदारी को अपनाना चाहिए। मेरे अजीज़ दोस्तों, मुहर्रम हमें सिर्फ रोने या गम मनाने का संदेश नहीं देता, बल्कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की भी प्रेरणा देता है। अगर आज हम सच बोलना शुरू कर दें, अगर हम लोगों की मदद करना शुरू कर दें, अगर हम अपने माँ बाप का सम्मान करें और हम गरीबों और ज़रूरतमंदों का सहारा बने, तो यही करबला के संदेश पर अमल करना होगा। याद रखिए, मुश्किलें इंसान को तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। सफलता आखिरी में नहीं, बल्कि सफलता की शुरुआत होती है। जो अल्लाह पर भरोसा रखता है, उसके लिए हर परेशानी में आसानी होती है। आज इस मुबारक महीने के मौके पर हम सच्चाई का साथ देंगे। आइए कसम खाते हैं, हम सच्चाई का साथ देंगे, ईमानदारी का साथ देंगे। आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगी कि करबला का संदेश सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि ज़िंदगी जीने का तरीक़ा है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ने हमें सिखाया है कि सिर झुकाना है तो सिर्फ अल्लाह के सामने, और खड़े होना है तो सिर्फ सच्चाई के सामने और इंसाफ के लिए। अल्लाह ताला हमें करबला के संदेश को समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुहर्रम के इस महीने में सबसे ज़्यादा हम सबको क्या करना चाहिए? फ़िज़ूल चीज़ें नहीं करना चाहिए। जिस तरह से मुहर्रम के महीने में लोग क्या करते हैं, मातम करते हैं
اور گھروں میں صاف صفائی بھی نہیں کرتے۔ یہاں کی گاؤں کی عورتیں کالے لباس میں رہتی ہیں، پان نہیں کھاتی، تیل نہیں لگاتی، سرما نہیں لگاتی۔ اس محرم کے مہینے کو کل جاہلانہ لوگوں نے اس کو ماتم کا مہینہ بنا دیا ہے، مگر یہ سچ نہیں ہے۔ محرم کا مہینہ اسلام کے حساب سے اسلام کا پہلا نیا اسلامک سال ہے، نیا سال ہے۔ محرم کے مہینے سے نیا سال شروع ہو جاتا ہے، یہ اسلام کا نیا سال ہے۔ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوتیں کرنا چاہیے قرآن کی، اور نمازیں پڑھنا چاہیے، نفلی نمازیں پڑھنا چاہیے، روزے رکھنا چاہیے، اور غریبوں کو کھانا کھلانا چاہیے، اور جس کی ہمیں مدد کرنا چاہیے، ہمیں ان سب کی مدد کرنا چاہیے اس مہینے میں۔ یہ بڑا ہی برکت والا مہینہ ہے، یہ نحوست والا اور ماتم پرسی والا مہینہ نہیں ہے۔ کچھ جاہل لوگوں نے اس مہینے کو ماتم کا مہینہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی برکتوں والا ہے۔ اس مہینے میں ہمارے اسلام کی شروعات ہوئی تھی۔ اس محرم کی پہلی تاریخ سے ہماری اسلامی تاریخ شروع ہوتی ہے، تو یہ بڑا ہی برکتوں والا اور شروع مہینہ ہے۔ اسی محرم کے 10 تاریخ کو کربلا میں جو جنگ ہوئی تھی، اس جنگ کا بھی انت ہوا تھا۔ تو اس مہینے میں حضرت امام حسن اور حسین کی یاد میں اس مہینے کو لوگوں نے ماتم کا مہینہ بنا دیا ہے، مگر یہ غلط ہے۔ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھے کام، نیکی کے کام کرنا چاہیے، اپنے بھائی بھتیجوں کی مدد کریں، جو غریب بہن بھائی ہیں ان کی مدد کریں، فضول خرچی نہ کریں، بے حیاؤں کی طرح ماتم دیکھنے نہ جائیں اس محرم کے مہینے میں۔ یہ محرم کا مہینہ بڑا ہی برکتوں والا ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ دیں، زیادہ سے زیادہ اچھے کام کریں، نفلی نماز پڑھیں، اور سب مل بیٹھ کر دسترخوان پر کھائیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ خاص 10 تاریخ کو ہمیں محرم کی 10 تاریخ کو غریبوں کو کھانا کھلانا چاہیے، دسترخوان وسیع کرنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کو بلا کر۔ اس محرم کی 10 تاریخ کو ہمیں فضول کام نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ ماتم دیکھنے جانا اور شربت بانٹنا، کھچڑا بانٹنا، یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، آپ کو اگر اللہ نے دیا ہے تو آپ محرم کے نام پر نہیں، جس کو ضرورت ہے آپ اس کو دیں۔ یہ محرم کا مہینہ بڑا ہی برکتوں والا ہے، آپ اس کی مدد کریں جو غریب غربا ہیں، ان لوگوں کی جو کھائے پیے لوگ ہیں، ان کی دعوتیں نہ کریں۔ بس اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور اللہ سے مانگیں، یہ بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ میری اس موٹیویشن ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملوں گی۔